हेलो हाय हाउ आर यू वेलकम। मैं हूँ रोहन राजे और आप सबका स्वागत करता हूँ फिल्मी राजे के इस सेकंड एपिसोड में, यानी कि अंदाज अपना अपना पार्ट 2 में। शाबाश मेरे चीते, शाबाश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोल साउंड, एक्शन। तो जब दुनिया की टॉप 250 फिल्म्स की लिस्ट निकाली गई तो उसमें बॉलीवुड की तरफ से अंदाज अपना अपना को भी शामिल किया गया। और अगर वोटों के हिसाब से देखा जाए तो ये आमिर खान की 7वीं फिल्म है और सलमान खान की पहली और एकमात्र फिल्म है इस लिस्ट में। तो भाई वहीं पे IMDb की ऑल टाइम बेस्ट इंडियन फिल्म्स में अंदाज अपना अपना चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे है राजेश खन्ना जी की आनंद, दूसरे पे प्रभास की बाहुबली द बिगिनिंग, तीसरे पे कमल हसन की विश्वरूपम और चौथे पे अंदाज अपना अपना। इसी के अगले सीन में जब जूही चावला को आमिर खान मिलने आते हैं तब वो कहते हैं क्या हुआ? मुझे लगा शाहरुख खान आ गया। और हमें पता है कि ये SRK का डर मूवी का किरण वाला रेफरेंस है। ये तो हो गई बात, लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये रोल पहले आमिर खान को ऑफर किया गया था और उनके रिजेक्ट करने के बाद इस रोल को शाहरुख खान ने निभाया है। इस फिल्म के एक ड्रीम सीक्वेंस में जब आमिर खान जूही चावला को कहते हैं, सुना है सनी के साथ तुम कुछ ज्यादा फिल्में कर रही हो। तो इस सीन के हिसाब से सच में उस वक्त जूही चावला सनी पाजी के साथ कुछ ज्यादा ही फिल्में कर रही थी। उस वक्त उन दोनों ने एक साथ सल्तनत, लुटेरे, डर, इज्जत की रोटी, इन सब में एक साथ काम किया था। और जैसा मैंने पहले कहा था कि राजकुमार संतोषी जी की पहली चॉइस सनी पाजी थे, इसलिए ये डायलॉग इस फिल्म में स्पेशली रखा गया था। हालांकि आमिर खान के ड्रीम सीक्वेंस में जूही चावला उनकी फेवरेट कलाकार दिखाई गई है, लेकिन जब उनका सपना टूटता है तो उनके सैलून में लगाए गए एक्ट्रेस के फोटो में एक भी फोटो जूही चावला का नहीं होता। ये कैसा फैन हुआ भाई। इस सीन में दिखाया गया महमूद जी का प्रोडक्शन हाउस वाह वाह प्रोडक्शन। ये एक ट्रिब्यूट है महमूद साहब की पुरानी फिल्म प्यार किए जाके प्रोडक्शन हाउस के, जिसका नाम था वाह वाह प्रोडक्शन और उसमें महमूद साहब का भी नाम था जॉनी। लेकिन नाम कितना भोंडा रखा है, वाह वाह प्रोडक्शन। तुम दोनों के समझ में ये नहीं आएगा, तुम दोनों अभी बच्चियां हो। मैं जो भी फिल्में बनाऊंगा लोग उसे देखकर वाह वाह करेंगे। दैट्स व्हाई वाह वाह प्रोडक्शन। तुम्हारी तस्वीरें माधुरी दीक्षित को दिख रही है। क्या बोलती है वो? इसी के साथ में काम करेगी और किसी के साथ में नहीं। इस सीन में जहां महमूद साहब सुभाष घई के साथ फोन पे बात कर रहे हैं तब वो दो एक्ट्रेस का जिक्र करते हैं, जिनमें से एक है माधुरी दीक्षित। तो हाँ, सच में माधुरी दीक्षित उस वक्त सलमान खान के साथ ज्यादा फिल्मों में काम कर रही थी, जैसे साजन, दिल तेरा आशिक, हम आपके हैं कौन, इन सब में वो एक साथ काम कर चुके थे। और उस समय सच में माधुरी दीक्षित घई साहब की बहुत ही फेवरेट एक्ट्रेस थी, क्योंकि उस वक्त तक माधुरी ने सुभाष घई के साथ खलनायक और राम लखन जैसी हिट फिल्मों में काम किया था। और इसी सीन में दूसरे एक्ट्रेस का जिक्र होता है, वो है जूही चावला। हाँ, फिल्म में 2 हीरोइन है, जूही से भी बात कर ली है। तुम्हारा एड्रेस उसने लिया है, यहाँ तुमसे मिलने आने वाली है। तो जूही चावला ने कभी भी सुभाष घई के साथ कोई भी फिल्म में काम नहीं किया और ना ही माधुरी दीक्षित के साथ। अंदाज अपना अपना के रिलीज के 20 साल बाद तक जूही और माधुरी कभी भी किसी फिल्म में नजर नहीं आई। वो हमें नजर आए 2014 की फिल्म गुलाब गैंग में। और जैसे कि इस फिल्म में जूही को सलमान के साथ काम करना था, लेकिन रियल लाइफ में इसके विपरीत था। जूही कभी भी सलमान के साथ किसी भी फिल्म में काम करने के लिए राजी नहीं हुई थी। रवीना टंडन के एंट्री के वक्त उनके पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। बहुत हो गया। और वो बैकग्राउंड म्यूजिक है मोहरा के फेमस गाने तू चीज बड़ी है मस्त मस्त का। और ये गाना रवीना टंडन का तब तक का सबसे सुपर हिट सॉन्ग। इस सीन में जहां महमूद साहब सलमान खान को रवीना से शादी करने के लिए मना रहे थे, तब उनके पीछे आप जो फोटो देख रहे हो एक्टर या एक्ट्रेस की, उसमें माधुरी दीक्षित के फोटो के नीचे आमिर खान की फोटो लगी है और आमिर खान इस फिल्म में अमर का किरदार निभा रहे थे। अब जब बात बैकग्राउंड में बज रहे गानों की हो ही रही है,
तो इस फिल्म में और 3 गाने ऐसे हैं किसी और फिल्म के जो बैकग्राउंड में बजाए गए हैं। यानी कि जब आमिर खान को जेल में डाला जाता है तब उनके बैकग्राउंड में उन्हीं की फिल्म कयामत से कयामत तक का पापा कहते हैं गाना बज रहा है। तो इस सीन में सलमान खुद की ही सुपरहिट फिल्म साजन का गाना गुनगुना रहे हैं, देखा है पहली बार। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। और हमारे गोगो जी का डायलॉग ये तेजा तेजा क्या है, ये स्पूफ है सौदागर के गाने इलू इलू क्या है का। ये तेजा तेजा क्या है, ये तेजा तेजा। तो हमारे अमर यानी आमिर खान को खुद के डायलॉग से कुछ ज्यादा ही लगाव है, जैसे कि उनका लॉज के मालिक को बताना विधवा माँ और अंधी बहन के बारे में, या फिर आप पुरुष नहीं महापुरुष है। इन डायलॉग को और सिचुएशन को उन्होंने अपनी फिल्म 3 इडियट्स में फिर से यूज किया है। अंधी बहन और विधवा माँ। जब अबे तुमने शोले पिक्चर देखी है? हाँ 10 बार। हाँ इसके बाप ने लिखी है। अब अगर इस सीन की बात करें तो इस फिल्म का रियल लाइफ से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो जी हाँ, सच में प्रेम के नहीं लेकिन सलमान खान के पिताजी ने शोले फिल्म लिखी है, यानी कि हमारे सलीम खान साहब ने। अब जब शोले की बात चल रही है तो देख लेते हैं इस फिल्म में और कहां पे शोले का जिक्र हुआ है। यानी कि जब बेहोशी के बाद आमिर खान रवीना के घर में होश में आते हैं तो उठते ही पहले ये पूछते हैं, क्या नाम है आपका रवीना जी? रवीना। और हम सबको पता है ये शोले के फेमस डायलॉग तुम्हारा नाम क्या है बसंती का स्पूफ है। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? और लास्ट में जब गोगो साहब ये कहते हैं कोई बच्चा नहीं सोता तो उसकी माँ कहती है कि सो जा सो जा सो जा, नहीं तो गोगो आ जाएगा। हाँ भाई, तो ये भी एक स्पूफ है हमारे गब्बर सिंह का, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अब जैसे कि हमें पता है गोगो साहब बोगैम्बो के भतीजे हैं, तो वो उनका खानदानी डायलॉग इस्तेमाल ना करें ऐसा हो नहीं सकता, जो कि बोगैम्बो खुश हुआ। लेकिन इस डायलॉग को इस फिल्म में कुछ अलग टाइप से इस्तेमाल किया गया है। जब भी गोगो साहब गोगो कहते हैं तो रॉबर्ट उनकी इस लाइन को कंप्लीट कर देता है, खुश हुआ होएगा। गोगो खुश होएगा। इस फिल्म में 2 ऐसे सीन हैं जो 2 मलयालम फिल्मों से कॉपी किए गए हैं। जैसे आमिर खान की याददाश्त वापस लाने के लिए प्रेम उसे डंडे मारने का सुझाव देता है, ये सीन कॉपी किया गया है मलयालम फिल्म थेनम मजाई से, अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो, लेकिन सॉरी। और जब ये दूसरा सीन है उनकी याददाश्त वापस आने के बाद आमिर खान फुटबॉल की मैच का कुछ जिक्र करता है, तो उसमें जो ये शरबत के ग्लास वाला सीन है वो सीन लिया गया है मलयालम फिल्म आदिमई पेन से। लेकिन खास बात यह है कि इस दोनों फिल्मों में इस दोनों सीन को पिक्चराइज किया गया है मलयालम स्टार चो रामास्वामी पे। अरे 1988 का वो ऐतिहासिक मैच भी याद है मुझे, जब मैंने मोहन बगान के लिए लगातार 6 गोल मारे थे। और जैसे कि बात चल रही थी फुटबॉल के मैच के डिस्कशन की, तो भाई फुटबॉल इसका आमिर खान की लाइफ के साथ बहुत ही नजदीकी संबंध है, क्योंकि फुटबॉल आमिर खान का बहुत फेवरेट गेम है। वो फुटबॉल के खुद चैंपियन है और निजी जिंदगी में भी वो फुटबॉल में बहुत रुचि रखते हैं। उन्होंने आज तक कई चैरिटी मैच खेले हैं। अब इस फिल्म को बनने में काफी समय लगा, तकरीबन 3 साल का, 1991 से 1994 तक, और इसी कारण कलाकारों के लुक में भी बहुत बदलाव हुए हैं। ज्यादातर सलमान खान के 1991 वाले लुक से यानी साजन के लुक से 1994 यानी हम आपके कौन के लुक तक हमें सलमान के लुक में बदलाव इजीली नजर आता है। हम सबको पता है इस फिल्म को विंटेज बनाने में आमिर, सलमान, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, परेश रावल, शक्ति कपूर, इनका तो हाथ था ही, लेकिन इसमें 2 और चीजों का हाथ था, वो थी। तो अब ये आइला उइमा है क्या? तो इस फिल्म के मुहूर्त पे स्पेशल गेस्ट थे खुद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, और उनके आने पे आमिर खान की तरफ से इंस्टेंट रिएक्शन निकल गया आइला।
और इसी रिएक्शन को फिल्म में भी कंटिन्यू किया गया। तो जैसे आइला ये रिएक्शन था चौंकाने वाला, उसी के साथ सलमान खान का घबराने वाला रिएक्शन दिया गया था और वो था उई मां। और जैसे कि हम सबको पता है आइला ये एक मराठी वर्ड है, ये एक मराठी रॉ वर्ड है। जब हम किसी दोस्त से या किसी को मिलते हैं तब इंस्टेंटली हमारे मुंह से आइला निकल जाता है, लेकिन सामने वाला भी अगर बंदा वही रॉ मराठी वाला हुआ तो उसके मुंह से भी एक इंस्टेंट रिएक्शन निकल जाता है। वो रिएक्शन इस फिल्म में हमें दिखाई देता है जब गोविंदा को देखने के बाद आमिर खान कहते हैं, आइला, गोविंदा, चमाइला, तू कौन? भले ही 1994 में अंदाज अपना अपना एवरेज गई हो, लेकिन हमें सबको पता है अंदाज अपना अपना बियॉन्ड द टाइम थी। उसे आज हम कल्ट कॉमेडी फिल्म में गिनते हैं। वो बॉलीवुड की सबसे बेस्ट कॉमेडी फिल्म है, लेकिन इसकी लीगेसी को कंटिन्यू करना कौन नहीं चाहेगा। इसलिए इसके ऊपर 2012 में एक एनिमेटेड मूवी आने वाली थी। मूवी का नाम था अंदाज नया नया अमर प्रेमर बैक, लेकिन कुछ कारणवश वो फिल्म आगे चल ही नहीं पाई। तो भाई आपको अगर ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई मूवी के साथ। तब तक टेक केयर, टाटा, बाय बाय, हasta la vista।